दोस्तों जरा सोचिए, बाहर कड़ाके की ठंड है, बदन कांप रहा है। आपने जैसे तैसे नहा लिया और बस एक छोटी सी गलती जो आपके शरीर को झटका दे सकती है। कई बुजुर्ग यही गलती रोज करते हैं बिना जाने और फिर कहते हैं पता नहीं आज अचानक चक्कर क्यों आ गया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं, वह है ठंड के मौसम में नहाने की। अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। लेकिन असली खतरा नहाने के दौरान नहीं बल्कि नहाने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। आपको वही गलतियां बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो देखने में छोटी लगती हैं लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ देती हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में बात अक्सर कोई नहीं बताता, वह हम आपको बताने वाले हैं। आप खुद बुजुर्ग हैं या घर में माता पिता दादा दादी हैं तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की, ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन खास बातों के बारे में। नहाते ही ठंडी हवा में निकल जाना शरीर को अचानक झटका देती है। ठंड के मौसम में जब कोई बुजुर्ग नहाता है, शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। नहाने से पहले शरीर ठंड से सिकुड़ जाता है। पानी लगते ही शरीर गर्म होता है, नसें फैलने लगती हैं, खून का बहाव तेज होता है, दिल ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे ही नहाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर की ठंडी हवा सीधे हमारे शरीर से टकराती है, शरीर एकदम भ्रम में पड़ जाता है। नसें अचानक सिकुड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर झटके से ऊपर नीचे होता है। कई बुजुर्ग कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पल जरा हल्का सिर घूमता है, आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। कई बार तो सिर भी साथ नहीं देता। वह पल होता है जब बाथरूम के बाहर गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। ठंड में नहाने के बाद शरीर को कम से कम कुछ मिनट चाहिए खुद को संभालने के लिए। यह समय देना आलस नहीं बल्कि समझदारी है। ध्यान रखें, ठंड में सबसे ज़्यादा खतरा नहाने के दौरान नहीं बल्कि नहाने के तुरंत बाद होता है। दूसरा है गीले बालों को खुला छोड़ देना। दिमाग पर ठंड का असर पड़ता है। अक्सर बुजुर्ग सोचते हैं सिर तो अपने आप सूख जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ठंड में गीले बाल सिर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, यहीं से नसें, दिमाग और संतुलन सब कंट्रोल होता है। जब बालों में ठंडी हवा लगती है तो सर के अंदर की नसें सिकुड़ने लगती हैं। शुरुआत में हल्का भारीपन लगता है, सर दर्द, चक्कर। लोग कहते हैं नहाने के बाद से तबीयत ठीक नहीं लग रही। असल में गलती वहीं से शुरू हो जाती है। बुजुर्गों में यह समस्या ज़्यादा खतरनाक होती है। उनका संतुलन पहले से थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए नहाने के बाद सर को अच्छे से पोंछना, गर्म करना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर ढक कर रखना चाहिए। यह छोटी सी आदत बड़ी परेशानी से आपको बचा सकती है। तीसरा तरीका है नहाने के तुरंत बाद बैठ जाना या लेट जाना। शरीर को गलत संकेत देता है। बहुत से बुजुर्ग नहाने के बाद थकान महसूस करते हैं और सीधे कुर्सी या बिस्तर पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आराम कर लेते हैं, लेकिन शरीर उस समय आराम के लिए तैयार नहीं होता। नहाने के बाद खून का बहाव तेज होता है, दिल ज़्यादा एक्टिव होता है और शरीर तापमान को संतुलित कर रहा होता है। ऐसे में अचानक बैठ जाना, लेट जाना शरीर को गलत संदेश देता है। खून का बहाव अचानक धीमा पड़ सकता है, जिससे सिर घूमने, कमज़ोरी, आँखों के आगे अंधेरा आ सकता है। लोग कहते हैं पता नहीं नहाने के बाद ऐसा क्यों हो गया। असल में वजह यही होती है। बेहतर यह है कि नहाने के बाद कुछ मिनट खड़े रहकर धीरे धीरे चलेंगे, गहरी सांस लें, हाथ पैर हिलाएं। इससे शरीर को समय मिलता है खुद को सामान्य स्थिति में लाने का। चौथा तरीका है
नहाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लेना अंदर से शरीर को ठंडा कर देता है। ठंड में नहाने के बाद शरीर बाहर से पहले ही ठंड से लड़ रहा होता है। अब अगर इस समय ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज़ पी ली तो शरीर दो तरफ से ठंड महसूस करता है। पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, गैस बदलने लगती है, सीने में जकड़न महसूस होती है। बुजुर्गों में यह समस्या कई बार दिल तक असर डालती है। लोग कहते हैं आज नहाने के बाद से पेट ठीक नहीं है, लेकिन कारण समझ नहीं पाते। नहाने के बाद शरीर को अंदर से हल्की गर्माहट चाहिए होती है। गुनगुना पानी, हल्की वॉक या हल्की सूप शरीर को अंदर से संतुलन में लाता है। यह छोटी सी आदत लगती है, लेकिन ठंड में बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा बन जाती है। पांचवा कारण है गीले या ठंडे कपड़े देर तक पहने रहना शरीर की गर्मी को खत्म कर देते हैं। नहाने के बाद कई बुजुर्ग सोचते हैं अभी कपड़े बदलने में क्या है जल्दी, पहले थोड़ा बैठ लें, फिर कोई छोटा काम निपटा लें। लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ी परेशानी बन जाती हैं। हल्के गीले ठंडे कपड़े शरीर को गर्मी को बहुत तेज़ी से बाहर निकालते हैं। बाहर से शरीर भले ही ठीक लगे, लेकिन अंदर से ठंड असर दिखाने लगती है। पहले गर्दन में जकड़न, कमर में दर्द, घुटनों में अकड़न। कई बार बुजुर्ग कहते हैं आज अचानक जोड़ों में दर्द बढ़ गया है। वजह वही गीले कपड़े होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर खुद से गर्मी नहीं बना पाता, बाहर से सहारे की ज़रूरत होती है। इसलिए नहाने के तुरंत बाद सूखे कपड़े पहनना चाहिए। कोई आराम की आदत नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। यह आदत सर्दी, खांसी, पुराने दर्द को बढ़ाने से रोकती है। छठा कारण है नहाने के बाद पसीना आने पर डर जाना। कपड़े खोल देना। बुजुर्गों को नहाने के बाद हल्का पसीना आने लगता है, तुरंत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर बहुत गर्म हो गया है, इसलिए स्वेटर, गर्म कपड़े उतार देते हैं। लेकिन सच यह है कि यह पसीना शरीर का खुद को संतुलन करने का तरीका है। नहाने के बाद शरीर ठंड और गर्मी के बेतालमेल बैठा रहा होता है। इसी समय अगर कपड़े उतार दिए जाएं तो ठंड सीधे शरीर पर असर कर जाती है। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद ठंड लगने लगती है, बदन टूटने लगता है। यह आदत सर्दी और बुखार की वजह भी बन सकती है। बेहतर यह है कि पसीने को अपने आप सूखने दें, शरीर को स्थिर होने दें। थोड़ी देर बाद जब सामान्य लगे तब ही कपड़े बदलें या फिर हल्के करें। सातवां तरीका है नहाने के तुरंत बाद मोबाइल, टीवी, अखबार में डूब जाना। आजकल यह आदत सिर्फ युवाओं में ही नहीं, बुजुर्गों में भी आ गई है। नहाकर सीधे मोबाइल उठाया, टीवी ऑन किया, अखबार पढ़ने लगे। शरीर का ध्यान कहीं और, दिमाग पूरी तरह से स्क्रीन में होता है। इस दौरान अगर हल्का चक्कर आए, कमज़ोरी महसूस हो, दिल की धड़कन तेज हो तो बुजुर्ग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार शरीर संकेत देता है, लेकिन ध्यान नहीं होता। इसकी वजह से हमारा शरीर वह संकेत समझ नहीं पाता। ठंड में नहाने के बाद कुछ मिनट खुद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यह समय शरीर को सुनने का होता है। क्या आपको कभी नहाने के बाद अजीब सा महसूस हुआ है, लेकिन आपने उसे नज़रअंदाज किया? यही आदत आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। नहाने के बाद कुछ मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लीजिए और शरीर को स्थिर होने दीजिए। आठवां तरीका, नहाने के बाद तेल, मॉइस्चराइज़र ना लगाना। सूखी त्वचा से शुरू होकर दर्द तक पहुंचता है। ठंड में नहाने के बाद त्वचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। पानी लगते ही त्वचा की नमी खत्म हो जाती है। बुजुर्ग की त्वचा पहले से ही पतली और संवेदनशील होती है। जब मॉइस्चराइज़र या तेल नहीं लगाया जाता तो त्वचा सूखने लगती है, खुजली होती है, दरारें पड़ने लगती हैं। शुरुआत में यह छोटी परेशानी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही जलन इन्फेक्शन का कारण बन जाती है। कई बुजुर्ग कहते हैं ठंड में शरीर जलने लगता है, लेकिन वजह समझ नहीं पाते। हल्का सरसों का तेल, मॉइस्चराइज़र नहाने के बाद लगाने से त्वचा सुरक्षित रहती है, शरीर की गर्मी भी बनी रहती है। यह आदत देखने में तो छोटी लगती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाती है। ध्यान रखें, ठंड में नहाना कोई डरने की बात नहीं, डर उन आदतों से है जो हम बिना सोचे समझे अपनाते हैं। नहाने के बाद के कुछ मिनट तय करते हैं कि आपका दिन आराम से बीतेगा या फिर परेशानी में। अपने शरीर की इज्जत कीजिए, उसकी भाषा समझिए। अगर आपको यह बातें आज
समझ में आ गई हैं, तो आपने अपनी सेहत के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधानी ही असली दवा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।